मन की बात प्रोग्राम में पीएम ने कहा कि मुल्क की आवाम को खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। पीएम ने मुतालबा किया मैच से दोस्ती कैसे करें। पीएम मोदी ने ओलंपियाड में तुलबा की अच्छी नुमाइश पर मुबारकबाद दी और ओलंपियाड में भारत के तुलबा की शानदार मुजाहिरे पर भी उन्होंने बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपनी सकाफत पर फख्र करने की अपील की। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूल माहवार रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर पुलवामा आसिफ अहमद गनाई की सदारत में मनकपाल पामपोर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और प्रोग्राम में आसिफ अहमद गनाई के अलावा वर्करों और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आसिफ अहमद गनाई को इलाके के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात से आगाह किया। की बात हमने मिलजुल के यहाँ पे सुनी, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, हर कोई था। ये मन की बात उन्होंने सुनी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हर कोई स्कीम के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, खुद बोलते हैं, लाइव लोगों के साथ आते हैं और इनको समझाते हैं कैसे क्या है। तो इसीलिए हम यहाँ आए थे। तो ये मन की बात आज हमने यहाँ पे सुनी। नहीं, कोई हमारी यहाँ पे सियासी कोई ऐसा कोई जलसा नहीं था सियासत का या कुछ। ये बेसिकली मोदी जी लोगों से जुड़ रहे हैं, ऐसे ही रेडियो के जरिए जुड़ रहे हैं। इनके साथ जो भी कोई स्कीम होती है, कुछ भी होता है, चाहे वो लड़कियों के बारे में हो, औरतों के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो या बूढ़ों के बारे में हो, मोदी जी खुद जैसे कि लोगों के साथ खुद इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ते हैं और लोग खुद अपने कानों से सुनते हैं कि कैसे क्या है। और जम्मू कश्मीर के कुपवारा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए राइफलमैन मोहित राठौड़ को खराज अकीदत पेश किया गया। मोहित की मैयत उनके आबाई गांव बदावन पहुंचते ही लोगों का एक बड़ा हुजूम उनकी आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए जमा हुए। मोहित की आखिरी रस्मात पूरे फौजी एजाज के साथ की गई और इस मौके पर मोहित के आखिरी दीदार के लिए हजारों लोग पहुंचे और उनके मुल्क के तई वफादारी और बहादुरी को सलाम पेश किया गया। लोगों ने गम गुस्से में सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परसों जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हमारे बदायूं जनपद के वीर मोहित राठौर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। आज उनका पार्थिव शरीर बदायूं जनपद के गांव सवा नगर में आया है और हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। जहां तक मैं सवानगर गांव की बात करूं, सवानगर एक ऐसा गांव है सेना में, इस गांव के छोटा सा गांव है और इस गांव के 12 लोग आर्मी में हैं। निश्चित तौर पर ये इस गांव के लिए, जनपद के लिए, देश के लिए बड़ी क्षति है और निश्चित तौर पर मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये हमारे जवान जो देश की रक्षा के लिए अपनी जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, ये देश के लिए वास्तव में बड़ी क्षति है। 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुए आतंकवादी हमले में मोहित राठौड़ की मौत हो गई है और उसी का पार्थिव शरीर आज जो है बरेली से चलकर बदायूं पहुंचा हुआ है। उसके गांव में सैकड़ों आसपास के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और लगातार नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और लोग आसपास के यहाँ पर उपस्थित हैं और हर आदमी ये कह रहा है कि आतंकवादियों ने जो जिस तरीके की घटना की है उसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग
पहुंचे हुए हैं और नम आंखों से उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और अभी आर्मी का गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद यहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। बदायूं से चितरंजन सिंह, न्यूज़ 18। पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। खराब मौसम और बारिश के बावजूद मशकूक सरगर्मियों के पेश नजर सालूथरा से मांगनाड तक जंगलात, नालों और दिही इलाकों की छानबीन की जा रही है और ये कदम दहशतगर्दों की मुमकिन दरअंदाजी को रोकने के लिए उठाया गया। में एक बार फिर आज सुरक्षा बलों की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल से चल रहे खराब मौसम और सुबह से जो है यहाँ पर इस पहाड़ों में धुंध गिरी हुई है, जिसको देखते हुए इस इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये सुनने में ये भी आ रहा है कि इस इलाके में 4 से 5 जो है संदिग्ध देखे गए हैं, जिसकी सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने SOG, CRPF और सेना की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी करके यहाँ तलाशी अभियान शुरू कराया है कि ताकि देखा जाए कि वो संदिग्ध कौन थे। क्योंकि आए दिन पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और जिसको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से काफ़ी चौकस हैं। लेकिन आज जो है कल रात से खराब मौसम, बारिश और को देखते हुए जो है सलोत्री से लेकर मंगनाड़ के जो इलाका है वहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इस बीच संदिग्ध देखे जाने की सूचना आने के बाद तलाशी अभियान को और बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है ताकि उन संदिग्धों का पता लगाया जा सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है कई प्रकार के जो है उत्सव होने वाले हैं, जिनको देखते हुए सुरक्षा बल पहले से ही चौकस हैं और किसी प्रकार का कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, जिसके चलते हुए आज इतने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, LOC। मरकजी हुकूमत और फौज की कोशिशों से जम्मू के जोड़ियां से ताल्लुक रखने वाले हर्ष नागोत्रा की लाश पाकिस्तान से 1 माह और 16 दिन के बाद हफ्ते को घर पहुंची। आज सुबह हर्ष की आखिरी रस्मात अदा की गई और इस दौरान खानदान के अफराद, गाँव वालों और दीगर सरकर्दा शहरियों ने हर्ष के आखिरी सफर में शिरकत की। आपको बता दें कि हर्ष 11 जून को जोड़ियां के बकर इलाके में दरियाई चिनाब के अंदर नहाते हुए बह गया था। उनकी लाश पाकिस्तान के शहर सियालकोट की एक नहर से मिली। हर्ष की लाश को वहीं दफन कर दिया गया था और जोड़ियां में हर्ष के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। 1 माह बाद ये बात सामने आई कि हर्ष की लाश सियालकोट पहुंच गई है और वहां नामालूम शख्स के तौर पर उसे दफन किया गया। इसके बाद खानदान ने मरकजी हुकूमत और फौज से बेटे की लाश वापस लाने की अपील की। इस मामले में MP जुगल किशोर शर्मा ने भी दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और खानदान वालों की तरफ से दिया गया खत उन्हें सौंपा। बंदे दा मेरा फिस्ता बड़ी मेरे बच्चे दस्या सियालकोट दा बंदा और एदा मीडिया दा जिन्हें मेरा पूरा साथ दिता और मेरे टाउन दा मेरे अगे पिछे जिन्ने लोग हैं सारे मेरा साथ दिता। अगर अज मेरा बच्चा है सारे मेहनत सारे लोग मेरे कन्ने कर रहे 24 घंटे हर वेले हर बंदे साथ है। मैं सारे का शुक्रिया अदा करना आर्मी का सारे मदद करना आर्मी हर वेले अज गल करी करी मेरा बच्चा अज कर लिया और तुंदा मीडिया है मता शुक्रिया। तुम मेरी गल हर जगह पहुंचाई है, हर जगह पहुंचाई। मैं यही कहना चाहता हूँ इस दुखद घड़ी में हम हर्ष के परिवार के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मैं पूरे गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से, जैसे जिस प्रकार से आर्मी ने, BSF ने और सरकार ने, MP साहब ने और पूरे प्रशासन ने संज्ञान लिया। हम जहाँ भी गए वहाँ से मैसेज फ्लैश हुए और आज उस मेहनत जो आर्मी ने की, BSF ने की और सारे प्रशासन ने की, उसका नतीजा निकला कि भारत को शब जो है हर्ष का पाकिस्तान को सौंपना पड़ा। ये जो जख्म हर्ष के परिवार को मिला है इसकी हम कोई भी जो भरपाई नहीं हो सकती। RSS विंग की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से आगे खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। गोल्डी मीट के अभाव में सूख रही है धान की फसल, किसान परेशान, सरकार से पानी का इंतजाम करने की मांग।
कश्मीर घाटी में भीषण गर्मी और पानी की कमी से लोग और किसान परेशान। बडगाम जिले के श्रीपुरा गांव में धान की फसल सूखने से किसान परेशान। अमरनाथ यात्रियों का 30वां जत्था जम्मू से पवित्र गुफा के लिए हुआ रवाना। जत्थे में 1037 श्रद्धालु हैं शामिल। पीडीपी मना ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आरएसएस विंग की अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सार्फिन के हकूक के बारे में बेदारी फैलाने के लिए जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया। न्यूज 18 से बात करते हुए जेएमसी कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम सार्फिन को उनके हकूक से आगाह करने में मदद करते हैं। राहुल यादव जेएमसी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर, इस तरह के जो फंक्शन अवेयरनेस के लिए होते हैं ग्राहक की, ये कितने अहम हैं, क्योंकि एक कैंपेन के रूप में इसको लेना है? देखिएगा, यहाँ पर अखिल भारतीय जो हमारा ग्राहक पंचायत है उसके द्वारा ये जो प्रोग्राम आज कराया जा रहा है, इसका मकसद यही होता है कि हम किस तरीके से कंज्यूमर को अवेयर कर सकें कि उनके क्या राइट्स हैं। और एज ए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हमारे भी ग्राहक हैं जो भी हम सर्विस देते हैं। तो देखा जाए तो अगर हम कोई भी है तो वे जो है वो हम भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो देखा जाए तो अगर कोई हमसे कोई सर्विस लेता है तो ही हैज़ ऑल्सो राइट फॉर हिज जो है वो अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इस टाइप की जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, और किस तरीके से लोग जो है वो बेहतर, और इससे प्रशासन को भी जो है वो भी जिम्मेदार बनते हैं। और उसके साथ साथ केवल सरकारी इदारे नहीं बल्कि प्राइवेट इदारे भी, कि आपके क्या राइट्स हैं। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर अगर कहीं से आपने कोई सर्विस कंज्यूम की है, अगर आपने कोई आप टेलीफोन उपभोक्ता हैं तो आपके क्या राइट्स हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है जिससे कि हमारे जो लोग हैं वो अवेयर भी होंगे अपने राइट्स के बारे में, और उसके साथ साथ जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है जो उनको निभानी चाहिए वो भी उसके बारे में ज्यादा जागरूक होंगे, सो दैट एक बेहतर माहौल हम एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों के बीच में बना सके। सर, जेएमसी जो है वो किस तरह के राइट्स कंज्यूमर को देता है ताकि उनके जो राइट है वो प्रोटेक्ट हो सके? देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो है हम एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वी आर ए सर्विस प्रोवाइडर। सो इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट हमारा निकला हुआ है, जिसमें हमने कि कौन सी सर्विस हमने कितने दिन में प्रोवाइड करनी है, उसके लिए देयर इज ए चार्टर जो सिटीजन जो है वो चार्टर है, सिटीजन राइट्स चार्टर है, और उसमें डिफाइंड है कि कौन सी सर्विस कितने दिन में हमने प्रोवाइड करनी है। और अगर हम उतने दिन में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप जो है वो कहां पर आप अपील कर सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी वो भी मेंशन्ड है। और कुछ सर्विस ऐसी भी हैं कि जो कि डीम टू बी अप्रूव्ड मान ली जाती हैं कि अगर हम सर्टेन टाइम में उनको डिलीवर नहीं करते तो इट इज अज्यूम्ड कि वो जो है हमने वो डिलीवर कर दी है। आपका पूरा राइट है कि आप उसको सर्विस को कंज्यूम कर सके। तो उन सब की अवेयरनेस भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को होनी चाहिए कि क्या क्या उनके राइट है। सो ये सारे प्रोग्राम इस प्रकार की सर्विसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसके तहत कंज्यूमर के राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं, और पब्लिक के साथ जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनका सपोर्ट अगर होगा तो जो लोगों के कंज्यूमर राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट अच्छे से किया जा सकता है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। त्राल के हारीपारी गांव में दस्तुरक़े की बीमारी ने 100 से ज्यादा लोगों को मुतासर किया है। बीमारियां फैलने से मकामी आबादी में खौफ पाया जा रहा है। इलाके में बीमारी फैलने के बाद मुतासर अफराद उल्टी और ऐसी अलामात का सामना कर रहे हैं, और फिलहाल दर्जनों अफराद PSC हारी में जेर इलाज है। और इस सूरत हाल के पेश नज़र ADC त्राल साजिद नक्काश, चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील, BMO और दीगर अहदेदारों के साथ PSC हारी का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। 50-60 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पे आए। अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल जो हारीपारी गांव में है, अभी तो इसकी इनाग्रेशन नहीं हुई। हम शायद यही चाहते हैं कि आज अगर पेशेंट यहाँ पे ठीक हो गए, तकरीबन 60 से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो गए, अभी भी एडमिट बहुत से पेशेंट हैं, 10-20 ज़्यादा, तो यहाँ पे इनाग्रेशन हो जाए। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ के डॉक्टरों को, जो डॉक्टर टीम डारसूरत से आई है, उन्होंने बहुत हेल्प किया यहाँ पे। और मेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे यहाँ पे रहा, गौहर अहमद का, उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों का। और वाटर जो PH डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो भी आ गए यहाँ पे, पानी का टेस्ट लेने गए वो, तो उन्होंने भी बताया कि हम इसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम आप लोग को रिपोर्ट देंगे। आज पे रात पे बीमार ऐसा सॉरी बीमार हेल्थ डिपार्टमेंट आओ, इमो कर असल हो मदद शुक्रगुजार छे सिमन कुन कर।
मौसमी सूरत हाल और खुश्क साली के पेश नजर चाडूरा बडगाम से रिवायती अंदाज में रैली का एहतमाम हुआ और ये रैली चाडूरा से बरामद हुई और आस्ताने आलिया शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी के मज़ार साद शरीफ पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मकसद ये था कि आस्ताने आलिया शेखुल आलम के मज़ार पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करे ताकि अल्लाह रहमत बारां नाजिल करे। वाज़ेह कश्मीर में गुज़िश्ता चंद माह से बारिशें नहीं हुई जिसकी वजह से फसलों के साथ साथ आम जिंदगी पर असर पड़ा। उम्मीद है पुरुम्मीद है हम मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला अलमदार के वसीले से हमारा दुआ कबूल करेगा। अल्लाह कश्मीर में रहमत बारान हो जाएगा और शिफायाबी का बारान हो जाएगा, हमारे खताओं की माफी का बारान हो जाएगा। हमें पुरुम्मीद है इस सिलसिले में हम कभी भी इस दरबार से खाली नहीं गए हैं और न जाने वाले हैं। पिछले तीन महीनों से लगातार 3 महीनों से यहाँ खुशक साली कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं। इसलिए हम यहाँ से चाडोरा की पूरे अवाम जो हमारा जो अंतक इलाका है, जितने भी हमारे गांव है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट बडगाम से यहाँ चाडोरा से रैली जाएगी शेख नूरुद्दीन नूरानी की ज़ियारत पे, जहाँ पे हम नफल पढ़ेंगे 2 रकात। हमारे जो उम्मीदें हैं वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगे। आज हम इस दरगाह के सामने खड़ा होकर जो इज्तिमा यहाँ से जिसमें मर्द जन बच्चे शामिल हैं, ये दरगाह अलमदारी शरीफ के यहाँ जाकर वहाँ सर्वसुजूद होंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह आज हम पर मेहरबान हो जाए। काफी वक्त से कश्मीर में बारिशें नहीं हुई तो ये लोग दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। यही दुआ है कि जल्द से जल्द रहमत बारा हो ताकि लोगों को राहत मिले। न्यूज़ 18 के लिए चारशरी बडगाम से मैं आबिद हुसैन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टंगमर के गोगलडारा में हादसा पेश आया है। एक बच्चे की मौत हुई है। बच्चों की तफरीह का सर्कल झूले का हादसा हो चुका है और कई बच्चे इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। टंगमर्ग से आपको ये खबर बता रहे हैं, गोगलडारा में यह हादसा हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है। बच्चों की तफरीह का व्हील सर्कल झूला हादसे का शिकार हुआ है जिसमें कई बच्चे जख्मी हुए हैं। इन जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एक बच्चे की इस हादसे में मौत भी हुई है। अफसोसनाक हादसा टंगमर के गुगलडारा में पेश आया है जहां पर एक बच्चे की मौत हुई है और कई बच्चे जख्मी हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बताते चलें कि बच्चों की तफरीह का व्हील सर्कल झूला हादसे का शिकार हो गया। मेले में जो झूला रहता है ये झूला हादसे का शिकार हुआ जिसमें कई बच्चे जख्मी हुए। एक बच्चे की मौत हुई है और जो बच्चे जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज और मुआवजा जारी है। तस्वीरें आपको उस जगह से दिखा रहे हैं जहां पर झूले में ये हादसा पेश आया है। झूले का हादसा ये पेश आया और एक बच्चे की जान चली गई। कई बच्चे जो है इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। टंगमर के गुगलडारा की तस्वीरें आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चों का इलाज अस्पताल में चल रहा है लेकिन अफसोसनाक खबर, एक बच्चे की इस हादसे में मौत हुई है। अक्सर क्योंकि बच्चों को बेहद पसंद होता है ये व्हील झूले पर सवारी करना, तफरीह करना, लेकिन टंगमर्ग से जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, ये झूला जो है हादसे का शिकार हो गया जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है। जख्मी बच्चों का इलाज जारी है। आगे बढ़ते वादी कश्मीर में लंबे अरसे से बारिश न होने और शदीद गर्मी से निजात पाने के लिए आसार शरीफ कौसर बलत्राल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई और इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने नमाज में शिरकत की। इसके बाद रहमत बारां के लिए रक़त आमेज दुआएं भी की गई। गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों की तादाद 4 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले साल पूरी मुद्दत के दौरान सिर्फ 3.50 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि इस साल सिर्फ 30 दिनों में 4.25 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पहले ही मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में बालतल के रास्ते ट्रैक पर चलते हुए यात्रियों ने
ज्यादा आरामदेह और आसान यात्रा के लिए यूटी और जिला इंतजामिया खास तौर पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की सताइश की। मैंने यात्रा कल स्टार्ट की थी चंदनवाड़ी से, शेषनाग होते हुए एमजी टॉप होकर कल हमने पंचतरनी में रुके हैं हम लोग। फिर आज सुबह हमारी यात्रा फिर पंचतरनी से केव, होली केव तो हुई, फिर हम लोग आज वापस लौट रहे बालटाल वाले रूट से। जगह जगह पे मेडिकल रिस्पांस टीम, भंडारे और जो भी सुविधा यात्रियों श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो सारी जो भी कोशिश की गई है सारी दी जा रही है। सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सुविधा है और मैं 2015 में भी आया था, तो ये बालटाल वाला रास्ता जो है इसके रास्ते बड़े छोटे थे पहले, तो बड़ी दिक्कत होती थी इसमें पालकी निकलने में। घोड़ों का भी रास्ता अलग कर दिया है। जो ये बालटाल वाला रास्ता है काफी इसका चौड़ीकरण, सड़क का चौड़ीकरण किया गया है। श्री मत्स्य माता यात्रा सरकारी तौर पर शुरू हो गई और श्री मत्स्य माता जी भवन में आशीर्वाद हासिल करने वाले मजहबी जोश और जज्बे के साथ शुरू हुई। श्री माता मत्स्य यात्रा आज किश्तवाड़ पदर में शुरू हुई। ये मत्स्य यात्रा सितंबर तक जारी रहेगी। तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाली यात्रा में भारी तादाद में श्रद्धालुओं की आमद मुतवक्किल है। शोपियां पुलिस ने साइबर बेदारी पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का मकसद साइबर खतरात के खिलाफ लोगों को बाइख्तियार बनाना था। तकरीब में स्कूल के तलबा, असातिज़ा और सरकर्दा शहरियों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि SSP IPS प्रोग्राम में ASP और इसके अलावा कई अफसरान भी शरीक थे। आज हम लोगों ने साइबर क्राइम पे अवेयरनेस की प्रोग्राम इसीलिए किया है क्योंकि इस फ्रॉड से कोई नहीं बचा रहा है, तो बेटर है कि हम जैसे यूथ को ही अवेयरनेस कराएं, कॉशियस रहें ये, ताकि ये ऐसे फ्रॉड से बच सके। और जो भी बड़े लोगों के भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, अब जो इंटरनेट का थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो इससे बचने के लिए हमें अवेयर ही रहना सबसे ज्यादा। सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि फिर वो कहीं नजर नहीं आते, जो लूट रहे हैं फिर वो नजर नहीं आ रहे, कहीं पे पुलिस के पकड़ से भी बाहर रहते हैं। देखिए साइबर क्राइम जो है न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ क्राइम है, तो पुलिस एंड क्राइम के जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है इसको फाइट करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। और देखेंगे आप कि ये हर तरीके से लोग बदलते रहते हैं अपने क्राइम करने का तरीका, तो हम लोग भी अपने आप को अपडेट करते हैं। श्रीनगर के फोरशो रोड पर वाक़े डल झील से कल शाम एक खातून और 2 बच्चों की लाश बरामद हुई। इतलात के मुताबिक इन लाशों का ताल्लुक रामबन से है और पुलिस से लाशों को अपनी तहवील में ले लिया है। इस मामले की तमाम ज़ावियों से जांच की जा रही है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सत्ताईस जुलाई की शाम फोरशो रोड के सी डल झील से 3 लोगों की लाश बरामद होती है, जिसमें एक महिला और 2 बच्चे थी। ये जो इलाका है ये नगीन पुलिस थाने के अंतर्गत आता है और जब हमने पुलिस थाने में इस पूरे मामले की ताल्लुक से बातचीत करने की कोशिश की तो फिलहाल पता यही चला कि इस पूरे मामले में जांच जो है वो चल रही है। अब तक इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि ये जो फैमिली थी, एक महिला और 2 बच्चों की जो लाश मिली है ये रामबन के रहने वाले थे और इस पूरे मामले की जो जांच है वो फॉरेंसिक टीम कर रही है। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट जो आती है उसमें इस बात का पता चल पाएगा कि आखिर इन लोगों की जो मौत है ये डूबने की वजह से हुई है या फिर कोई और वजह रही है। तमाम जाविये से इस पूरे मामले की जांच चल रही है और रिपोर्ट का इंतजार है। विजय आफाक के साथ मैं काजी इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। वादी कश्मीर में मुसलसल खुश्क से बागबानी और ज़रूरी शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं और बारिशें न होने से बादाम की फसल मुतासिर हुई है। जिला पुलवामा के क्रीवास पर मौजूद बादाम के बागात में खुश्क साली के आसार दरख्तों पर नजर आ रहे हैं। हर साल जुलाई के आखिरी हफ्ते से बादाम फसल उतारने का काम उरूज पर शुरू हो जाता है, लेकिन रवा साल बारिशें न होने से बादाम की फसल जहां तैयार होने में ताखीर हो रही है, वहीं काश्तकारों का मानना है कि खुश्क साली से बादाम की क्वालिटी भी मुतासर होने का खदशा लाहक हो गया है। एक्सपेक्टेशन है कि इस साल का फसल भी कोई खातिर का फ़ायदा उनको देने वाला नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है यहाँ के लोगों के लिए भी, ख़ास तौर जो अल्टीमेटली जो है वो सरकार पर आता है। ये जो इशू है, हमने बहुत बार गवर्नमेंट से कहा था कि ये जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा लैंड
हमारा जो रिसोर्स है इस कल्टीवेशन के साथ मुंसलिक है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि इसको इरिगेट करने के फैसिलिटीज़ जो है वो हमें दी जाए, ताकि इन जैसे जो मौसमी हालात है, जो मौसमी चेंजेस है, हम उनको उनका असर ख़त्म करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं इरिगेशन के, वो यहाँ पर अगर अवेलेबल होते तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होती। यथ वादी कश्मीरस मज तम सत गई प्रथ कह सनत गई वारिया मुतासिर, तो यथ बादाम सनत पे पे वारिया अमुक असर, तो वनकन वुचान सान बागन मज कस हालात रूद पे वारियाहो रेतो पे पे रूद कहें, तो इस सोन बादाम यह गो वारिया अम सत मुतासिर। वनकन बादाम 9 रेत यह बादाम वालनुक टाइम, मगर यह बादाम वनकन होकमुत रूद नव पेन सत, यह बादाम गश हश तह, यह हेक अमुक पैदावार हेक बराबर अमुक गूज हेक। सार शरीफ के मारूफ सियासतदान मरहूम हाजी अब्दुल क़य्यूम के फर्जंद डॉक्टर गजनफर अली आने वाले असम्बली इंतखाबात में सराज शरीफ हल्के से मैदान में उतरेंगे। इसका ऐलान आज उन्होंने सराज शरीफ में मुनक्किदा एक तकरीब में किया। वाज़ेह डॉक्टर गजनफर अली ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में PDP का साथ दिया था, जिसमें PDP के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस मरतबा उन्होंने PDP से किनारा कशी करके अब खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। डॉक्टर गजनफर अली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के साबिक़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिसिन रहे हैं और उन्होंने कहा कि सराज शरीफ की आवाम को सियासत का शिकार बनाया गया और तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब दौर बदल चुका है और अब नौजवानों को ऐसा लीडर चाहिए जो उनकी बात सुने। तक इस पे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। ओवरऑल देखें, हर एक रोड पे बात चल रही है या मैग्डमाइजेशन चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ये वाला जो रोड है ये मोर देन 34 गाँवों को जो है कैटर करता है। साथ ही साथ 4 साल से इस पे पेशरफ्त इसलिए नहीं हुई है बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट डिपार्टमेंट इसमें सीरियस है। और साथ ही साथ ये रोड जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को भी कैटर करता है, कुपवारा को भी करता है, बांडीपुरा, ये शॉर्टेस्ट रोड है टुवर्ड्स गुलमर्ग डेस्टिनेशन। लेकिन इसी पे 4.5 साल से बात नहीं हुई है, तो इसलिए मैंने कल सोचा कि हम इकट्ठे मिलके आवाम को साथ मिला के हम एक पीसफुल मार्च करेंगे जिसमें लोगों की इनकन्वीनियंस नहीं होगी। हम किसी तरीके से प्रोटेस्ट या रोड की ब्लॉकेड नहीं करेंगे। तो सुबह में यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया करता हूँ खईपुरा आवाम का जो सुबह यहाँ पे जुड़े और हमारे साथ। बीजेपी के OBC मोर्चे की कठुआ यूनिट की जानिब से एक वर्कर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा, साबिक वजीर राजीव जसरोटिया और दीगर कारकुनान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा ने कहा कि मोदी हुकूमत समाज के हर तबके की हिमायत करेगी। बीजेपी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की नई राहें खोल दी हैं और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में अवाम का एक बार फिर बीजेपी पर एतमाद बहाल होगा। OBC मोर्चा का जो है वो अधिवेशन रहा और ये हर विधानसभा में हो रहे हैं। आज मैं ये समझता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सोच है कि अगर हमने विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एक भी अंग हमारा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जो पहली सरकारें थी हमारी, आप जानते हो कि उन्होंने कितना भेदभाव किया। पहले 370 से पहले 35 के पहले क्या था, हमारी बहनें जो माधोपुर में जिसकी शादी हो जाती थी वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाती थी। आज जो अधिकार दिए हैं OBC मोर्चा, चाहे वो SC हो ST हो, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दी है। वो चाहते हैं कि देश का हर वर्ग, हर इंसान वो तरक्की करे। आप जानते हैं कि आने वाले समय में रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी अपनी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। जैसे ही हमारी सरकार जहां बनेगी और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारा जो हक है हमें दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्थापना दिवस श्रीनगर में हुए कार्यक्रम में महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत हर भारतीय की है महत्वाकांक्षा, भारत को विकसित बनाने में सभी राज्य दें साथ। यूक्रेन दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, अगस्त के तीसरे हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं पीएम मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किया था पीएम मोदी को आमंत्रित।
डोडा ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ जोन के नायब सदर इकबाल नबी डार ने एहतजाज की क़यादत की और लोगों के हमरा खईपुरा से शेखपुरा तक सड़क की खस्ताहाली को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला। एहतजाजियों ने सड़क पर मैकडम बिछाने का मुतालबा किया। इकबाल नबी डार का कहना है कि मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया की जानिब से इस सड़क को हमेशा नज़रअंदाज किया गया है। सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि सड़क पर जल्द अज जल्द मैकडम बिछाया जाए। अभी तक इस पे कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। ओवरऑल देखें, हर एक रोड पे बात चल रही है या मैगडमाइजेशन चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन ये वाला जो रोड है ये मोर देन 34 गाँवों को जो है कैटर करता है। साथ ही साथ 4 साल से इस पे पेश रफ्त इसलिए नहीं हुई है बिकॉज आई डोंट फाइंड दैट डिपार्टमेंट इसमें सीरियस है। और साथ ही साथ ये रोड जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला को भी कैटर करता है, कुपवारा को भी करता है, बांडीपुरा। ये शॉर्टेस्ट रोड है टुवर्ड्स गुलमर्ग डेस्टिनेशन, लेकिन इसी पे 4.5 साल से बात नहीं हुई है। तो इसलिए मैंने कल सोचा कि हम इकट्ठे मिलके आवाम को साथ मिला के हम एक पीसफुल मार्च करेंगे जिसमें लोगों की इनकन्वीनियंस नहीं होगी। हम किसी तरीके से प्रोटेस्ट या रोड की ब्लॉकेड नहीं करेंगे। तो सुबह में यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया करता हूँ खईपुरा आवाम का जो सुबह यहाँ पे जुड़े और हमारे साथ। 2 रोज़ा लद्दाख खाना बदोश मेला 2024 का चौथा एडिशन आज लेह के चंगथांग में करगिम वादी के चमरा गांव में इख्तिताम पजीर हुआ। LHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नाम ग्याल यागजी ने इख्तितामी तकरीब के दौरान मेहमान खसूसी की हैसियत से सदारत की। उनके साथ LHDC लेह के काउंसलर्स भी थे जिनकी क़यादत एरिया काउंसलर कोंचोक स्टेंजन, योमा काउंसलर एशे स्पलजांग, नामजद काउंसलर विन कोचुंग तेस्पल DD इस मौके पर और सेक्रेटरी LAACL सेवांग पलजौर, ज़िले अफसरान और दीगर मौजूदीन भी मौजूद थे। सर, आज जैसे कि 4th एडिशन लद्दाख नोमैडिक फेस्टिवल का सेकंड डे है, क्या कहेंगे? देखिए, कल हमने दिन भर का प्रोग्राम देखा है, आपने भी देखा। तो मैं ऑर्गेनाइजर के तौर पे मैं बहुत मुतमिन हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। जिस सोच को लेके हमने फेस्टिवल को शुरू किया था। हाँ, एक बात जरूर है, इस बार मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आ गए। कहता है कि 20,000 से भी ऊपर लोग इस फेस्टिवल में शामिल हुआ है, तो वो एक साल से अपने आप में बहुत इंकरेजिंग है। लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद वो नहीं था क्राउड को पुल करना, टूरिस्ट को पुल करना। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। ये जो रेबो ट्रेडिशन क्या है, चंगथांग के लोगों का अपने क्या कहते हैं तहजीब के बारे में, अपने कल्चरल हेरिटेज के बारे में एक अवेयरनेस करना था। तो जो काम जिस काम के लिए इस फेस्टिवल को सोचा गया था वो बाखूबी काम करते हुए हम सबको नजर आ रहा है। तो आज ये फेस्टिवल का दूसरा दिन है और ये जो सेशन हमारे पीछे चल रहा है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। नाच गाना तो बहुत हो गया, लेक्चरबाजी भी कल बहुत हुआ है, म्यूजिक कंसर्ट भी किया है, एंजॉय भी किया। अभी ये जो चल रहा है ये बहुत एक सीरियस डिस्कशन। इसमें पूरे चंगथांग रीजन के नेतागण, लीडर्स, नंबरदार्स, विलेज हेड्स, पार्टिसिपेंट्स सब बैठ के अभी ये डिस्कशन हो रहा है कि क्या करना चाहिए हमें आगे। रेबो ट्रेडिशन को हम किस तरह प्रिजर्व किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, है ना। हम इसको अगले जनरेशन तक कैसे इसको लेके जाएंगे, इस पे ऐसा बिंग ऑर्गेनाइजर मेरे लिए ये नोमैडिक फेस्टिवल का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन जो हमारे पीछे चल रहा है वो है। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन के सदर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तस्कीन वानी के वालिद मोहतरम मोहम्मद अफजल वानी साकिना बनकोट बानिहाल तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए और इस रंजदा मौके पर वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन रामबन के तमाम मेंबरान के साथ साथ सियासी, समाजी और दीनी अंजुमनों ने दुख का इजहार करते हुए ताज़ियत की और लाहिकीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तमाम मेंबरान ने इस दुख की घड़ी में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद तस्कीन वानी और दीगर लवाहिकीन के साथ खड़े हैं।
जम्मू इंतजामिया ने सटवारी के इलाके नई बस्ती में इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई और इस मुहिम के दौरान हुकूमत ने दुकानों के सामने वॉशरूम और कुछ सीढ़ियों को मुनहदम कर दिया गया। हुकूमत ने पहले ही नई बस्ती के इलाके में तकरीबन 39 दुकानों को मुनहदम करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इस जगह से एक्सप्रेस हाईवे बनाई जा रही है। दुकानदारों और मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें इन दुकानों को सरेंडर करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को उन्हें किसी और जगह मुंतकिल करके अपना वादा पूरा करना चाहिए। जो है वह है सड़क का चौड़ीकरण का। रोड वाइडनिंग के चलते इस तरह का प्रावधान है कि रोड को चौड़ा करा दिया जाएगा और जो उस रोड की याद में आएंगे उनको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के बाद आपके माध्यम से साफ कर दूं कि ये लगभग 65 से जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है अपना रोजगार चला रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है वो किराया भी देते हैं। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें थी, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसका जो है किराया लेता था टाइम टू टाइम। कोई भी आदमी इन 39 दुकानों में डिफॉल्टर नहीं है, वो टाइम पे तो टाइम अपना किराया जमा कराते हैं। अब जो ये कार्रवाई शुरू हुई तब गवर्नर साहब ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी प्रकार की भी कोई भी डिमोलिशन तब तक नहीं की जाएगी जब तक इन 39 दुकानदारों को रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता। और आज मेरे ख्याल से इन्होंने ये ड्राइव जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी पे नहीं किया है। ये इन्होंने जो डिमोलिश किया वो शौचालय है जो सरकार का है और कुछ जो आगे सीढ़ियां आती किसी की उसकी डिमोलिशन हुई है। हम चाहते हैं कि प्रशासन उसी प्रकार काम करे जो उन्होंने वादा किया लोगों के साथ। एलजी से भी मिले थे, एलजी ने हमें आश्वासन दिया हुआ है और डिम काम से मिले हैं। उन्होंने बोला कि हमारा प्रपोजल किया हुआ उधर साइन होकर फिर आएंगे, उसके बाद हम दे देंगे। अब अच्छी इससे भी अच्छी जगह देंगे अब दुकानें। वो हम भी रोड का काम हम नहीं चाहते, रोड का काम आम पब्लिक को नुकसान हो, इसलिए हम किसी का नुकसान करके थोड़े हैं। हम चाहते हैं रोड खुला हो, लेकिन हमें भी बसाया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। बसाएंगे, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी दुकानें जो है 40-50 साल पुरानी दुकान है, हमारे दादू के टाइम की दुकान है। पहले दादू करते थे, अब पापा कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं दुकानें। ठीक है, तो उसकी वजह बोल रहे हैं कि दुकान जाएगी तो कुछ देंगे हमको। हमारी दुकानें तोड़ रहे, सारे तोड़ा आज हमको। ये हमारी दुकान तोड़ी आगे सारी ये वाली, तो दिखाओ वहाँ पे सारी दुकानें तोड़ी उन्होंने हमारे। ठीक है, ये दुकानें तोड़ी साथ में, तो उन्होंने बोला कि इसकी जगह कुछ मिलेगा हमको। हम उसी का वेट कर रहे हैं कब तक मिलेगा हमको, क्योंकि हमारी दुकान के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं, हमको पैसे चाहिए होते हैं, यहीं से दुकान से कमाते हैं पैसे, जो उससे को हम पढ़ाई में लगाते हैं। अगर हमारी दुकान ही चल जाएगी, हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम क्या करेंगे बताओ ना। अभी हम कॉलेज पढ़ रहा हूँ, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहाँ से ट्रेनिंग करूँगा। जब हमारी दुकान ही चल जाएगी, एक ही जरिया हमारे पास पैसे का, हमारे पास हमारी दुकान बस। जब दुकान ही चल जाएगी, हम कहाँ से पढ़ेंगे। हम तीन भाई कहाँ से पढ़ेंगे। छानकतार त्राल में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सार्फिन को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके के लोग वक्त पर राशन हासिल नहीं कर सकते। बगैर इंटरनेट आज के जदीद दौर में राशन के लेने के लिए फिंगरप्रिंट स्कैन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नो नेटवर्क जोन के अस्पताल में इमरजेंसी के दौरान मरीजों और अस्पताल के अमले को काफ़ी मसाइल का सामना है। वहीं ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी सख्त मुश्किलात का सामना है। छानकतारी इलाके के लोगों ने जियो कंपनी के अहदेदारान से इलाके में 5G टावर नस्ब करने की अपील की है। ये सोरे ऑनलाइन अगर राशन निमो योतन गामस पे स्टोरस पे ये गांटस मज नारान वारिया ज्यादा नेटवर्क कम, लिहाजा ये बच्चे पढ़ान तिमन पेवान यप ऑनलाइन बच्चे वनकस पढ़ान मगर तिमन गरस अंदर टावर यवान, तिमन पेवान सड़क पे नारुन वतन पे नारुन अद टावर। लिहाजा गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि अगर प्रेथ कुन जाए टावर, यह टाउन होर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर गाम, मगर ये टावर ये कह फैसलिटी। लिहाजा कर हर वक्त कोशिश, मगर जुही गो ये पे अमल। लिहाजा आज कर दरखास्त कि यह अमल गन सैनिस गामस मज त टावर गन। सरकार कर बड़ बड़ दावा ऑनलाइन सिस्टम ये नेटवर्क फास्ट चलान मज। सैनिस गामस ना टोटल ये 0% भी चलता नहीं है यहाँ पर टावर। यहाँ ये राशन रटान 5-5 घंटे वेट करान। ये सान माज बेन ये मोज बेन सोन राशन ये मजूर पे ज्यादा ये मोहनी मजूर तम हसा काम पे गसान। ये पे जनान बिचार राशन निन तम 10 घंटे लगान 4 घंटे। अंगूर अंगूर तरान ये अंगूर तरान यह चलान टोटल कहें, यह टोटल चलान कहें। ये नेटवर्क प्रॉब्लम सही सरकार दावा कर। त्राल के लाजगुंड बड़पंथरी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और मकामी लोगों ने पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में सबसे बड़ा मसला राब्ते सड़क का है। उन्होंने कहा कि उन्हें मेन सड़क तक पहुंचने के लिए
रोज 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी अजीरन बन गई है। वहीं इलाके में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल में जगह और अमले की कमी की वजह बच्चों को मुश्किलात दरपेश है। इलाके में बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम है। उन्होंने सरकार से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। प्रॉब्लम है जो सड़क की है, बस स्टैंड से ऊपर 1.5 किलोमीटर में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर राशन हमें लाना पड़ता है वो भी कंधे पे उठा के या घोड़ों पे लाने पड़ता है। अगर बाहर से हम यहाँ मकान बनाएं तो मटेरियल लाना पड़ता है, वो भी हम या कंधों पे उठा के लाएंगे या घोड़ों पे। जिसके पास पैसा होगा तो वो घोड़ों पे ला सकता है, जिसके पास नहीं होगा तो फिर वो कंधों पे उठा के लाए। अगर यहाँ कोई बीमार हो गया, अगर बुजुर्ग कोई बीमार हो जाता है, फिर हमको चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है। अगर कोई डिलीवरी केस आ जाता है फिर हमें वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ रास्ते एक नाला चलता है, अगर बारिश ज्यादा पड़ जाए तो वो नाले में पानी आ जाता है, तो इसकी तरफ कभी गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया गया। अर्ज ये है कि हमने कई बार इस रोड को, इस सड़क को नरेगा में भी दिया। बार बार हमने गवर्नमेंट से अपील की कि हमें ये सड़क चाहिए, क्योंकि यहाँ 25-30 घर आबाद हैं। यहाँ एक मिडिल स्कूल भी है, इस रास्ते से बच्चे भी आते हैं। कई बार हमने गवर्नमेंट से कहा, कई बार हमने ग्राम सभा में भी इसको रखा, कई बार प्लान में भी रखा इसको हमने, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने हमारी तरफ नजर नहीं दी। फौज के 42 RR की जानिब से त्राल में 2 रोज़ा बैडमिंटन चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया था। आज बैडमिंटन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई और इस चैंपियनशिप में जनूबी और वस्ती कश्मीर के कई हिस्सों से खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। बैडमिंटन के शायकीन इस चैंपियनशिप के दौरान खूब महजूज हुए। खिलाड़ियों ने भी इस तरह के खेल मुकाबलों के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि इस तरह के इक़दाम से उनके खेल की महारत में इजाफा होता है और वो सेहतमंद रहते हैं। इख्तितामी तकरीब के दौरान खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम किए गए। यहाँ बैडमिंटन में ये जो बैडमिंटन का चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हुआ था, मैं यहाँ आई थी और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हम उनके बहुत ही थैंकफुल हैं, 42 RR वालों के बहुत ही थैंकफुल है। हम चाहते हैं ये प्रोग्राम हर साल इस स्टेडियम में होता करे। जो बच्चे ड्रग्स की तरफ लगे हैं, हम उनसे यही उम्मीद रखेंगे कि प्लीज आप स्पोर्ट्स खेलें, बिल्कुल भी इन ड्रग्स की तरफ बिल्कुल ना लगे। ये जो मोबाइल फोन आज के हैं सिर्फ ये ड्रग्स लेते हैं, वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। हमेशा अच्छा होगा कि आप स्पोर्ट्स खेलें, आपकी हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। गुजार हूँ इनका हमें ये टूर्नामेंट दिया है। हमें उम्मीद करती हूँ कि आगे जाके नेशनल में भी मैं ये टूर्नामेंट खेलूं। अभी कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट्स, मेडल वगैरह मिले हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो ड्रग्स वगैरह यूज करते हैं वो उन्हें छोड़िए और इसे फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाइए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आर्मी वालों का, उन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है, और मेरी मैम रुकाया मैम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी खेलने की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी मीट में देखे गए आतंकी, पुलिस ने जारी किया आतंकियों का स्केच। आतंकियों की जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। जम्मू में 7 अगस्त को विपक्ष की होने वाली बैठक स्थगित। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बैठक में शामिल होने में जताई असमर्थता। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर बोला हमला, कहा वो अपने नागरिकों को खाना तक मुहैया नहीं करा पा रहे, लेकिन भारत में आतंकवाद का जहर फैला रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। राजौरी में CRPF ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। यौम तासीस मनाने के लिए राजौरी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 72वें बटालियन ने राजौरी के दसल इलाके में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। शजरकारी को फरोग देने और जंगलात की अफजाइश के मकसद से इस मुहिम का आगाज किया गया और शजरकारी मुहिम के दौरान CRPF के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, पेड़ पौधों लगाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जब भी हमें अवसर मिलता है, हम प्लांटेशन के माध्यम से, अभी हमारा इस महीने में हमारा ये टारगेट है कि हम 1000 से अधिक पेड़ लगाएंगे। पुंछ में महकमा सेहत डेंगू के खतरात के हवाले से कमर बस्ता है और इस बार जिले में डेंगू से
किसी की मौत न होने की को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पूरे मुल्क की तरह मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी डेंगू ने दस्तक देना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से महकमे सेहत ने पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल पुंछ जिले में डेंगू के खतरात से निपटने के लिए कमर कस ली है, जिसकी वजह से आज CMO पुंछ डॉक्टर जुल्फिकार अली ने डेंगू और मलेरिया के लिए काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स और एहलकारों के साथ मीटिंग की, ताकि जिले में डेंगू के खतरात और डेंगू मच्छरों की निशानदेही की जाए और मच्छरों को मारने के लिए स्प्रे किया जाए। पब्लिक इशू है जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने हमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दी हैं ताकि किसी की डेंगू से डेथ जो ना हो सके। तो डेंगू को प्रिवेंशन के में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी है। उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप अपने जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं उनको अवेयर कर दें। एक जो आज यहाँ मीटिंग कॉल की है, ये एक स्पेशल हमारा स्टाफ है जो इस वेक्टर बॉर्न डिजीज़ के साथ लगा हुआ है, उनको मैंने बुलाया, जिसमें 25-26 कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि खासकर वो फील्ड में प्रॉपर जो सिटी में ऐसी जगह जहाँ पर के मच्छर पड़ने की कोई जगह हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उन जगहों पर सफाई सुथराई करवा के वहाँ पर स्प्रे करें। उसके अलावा जो लोगों में अवेयरनेस फैलाएं हर जगह पर जाकर, जो इम्पोर्टेंट हमारे छोटे छोटे टाउन्स हैं जहाँ पर 8-10 दुकानें वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनको अवेयरनेस दें ताकि मच्छर ना पनप पाए। कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनको आपने ख़त्म करना कि मच्छर हो ही ना जाए, तो लोगों को हम डेंगू से बचा सकें। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राठर ने कश्मीर में जारी गर्मी की लहर के दौरान लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर मुश्ताक ने गैस्ट्रो के मर्ज को रोकने के लिए लोगों से उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को गर्मी की लहर से बचने के लिए हेल्थ एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करना चाहिए। और आधा घंटा पूरे आधे घंटे उसको उबाल के ठंडा करके पी लीजिएगा। इसके बगैर भी जो वेजिटेबल्स है, आज सलाद का ज़्यादा ही मौसम है, अवॉइड करना चाहिए। वेजिटेबल्स को अच्छे से गर्म पानी से धोना चाहिए और पूरा जो हैंड वाश हैंड हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। बाकी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट से, जैसे कल भी मैंने अपने अफसरों को कहा कि आप उनसे बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ काम बहुत ज़रूरी। हमने हीट वेव के बारे में आपने देखा होगा, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज से जो भी निकल रहे हैं, सर्कुलर्स निकल रहे हैं, रिपीटली एडवाइजरी निकल रही है, जिसमें हम लोगों को ये कहते हैं कि जिनमें जो हॉट पीरियड होता है उसमें घर में ही रहे, बाहर ना निकले। बुजुर्ग और बच्चा ज़्यादा ये ख्याल रखे। अगर आपको ठंडे पानी से नहाना है ज़रूर नहाइएगा, लेकिन अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कहीं वो दरिया में जाके आपने देखा होगा ड्राउनिंग हो जाती है, उसका ख़ास ख्याल रखना है। बाकी पानी बहुत ज़्यादा पीना है ताकि वो हाइड्रेशन ज़्यादा रहे। और जो भी है, अगर बाहर के भी मजबूरन जाना भी पड़े, पूरा साये के साथ जाए, पूरा छतरी लेके जाए और जितना कोशिश करें इंडोर रहे, उससे वो ज़्यादा से। जहां पूरी वादी में शिद्दत की गर्मी और पानी की अदम दस्तियाबी से लोग और किसान परेशान हाल है, वहीं जिला बड़गाम के सीड विलेज कहलाने वाले शिवपुरा गांव में ज्यादा पैदावार देने वाली हाइब्रिड SR4 धान की फसल गर्मी की लहर और पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से सूखना शुरू हो गई है, जिससे किसान इंतहाई परेशान है। पानी न होने की वजह से खुश्कसाली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। किसान सरकार से अपील कर रहे हैं कि यहाँ ट्यूबवेल को ठीक किया जाए और साथ ही पानी का इंतजाम किया जाए ताकि धान की फसल बच जाए। गवर्नमेंट आज से पहले 15 साल दिया है, वो यहाँ इसको इसीलिए हमारे गांव को सीड विलेज नाम के से याद किया जाता है। मगर आज ये उस पर बात यह हो गई है कि हमारा जो ट्यूबवेल है था ना, वो बहुत ख़राब हो गया 1 साल पहले, जिसकी वजह से हमारी ये शाली मक्की और सब्ज़ी वगैरह बिल्कुल खुश्क हो गई है, जल कर राख हो गई है। मगर अब ये वजह है कि पानी यहाँ नहीं है। हम गवर्नमेंट को अपील करते हैं कि जो ये SR4 तुमने दिया है ना, वो उसको अगर इसको पानी हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बन जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो वो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। नार्बल ब्लॉक दे रहे थे हम, जो ब्यूल वो हम बाकी इलाकों को दे रहे थे, उसको कहते हैं SR4। मगर इस वक्त जो वो पूरा ख़राब हो गया। देखो धूप की वजह से ये पूरा ज़मीन जल गया। देखो इस वक्त जो शाली है ना, वो भी जल रहा है। देखो आप खुद देख रहे हैं ना आप। मगर इस वक्त हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर पंप चल रहा था 1 साल पहले, 15 साल से चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले वो आज खराब हो गया। मगर गवर्नमेंट ने क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ किया है इसको? अगर ये खराब हो गया, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इसी ज़मींदारी की वजह से। लेकिन अगर ये ऐसे ही हालात रहे, इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। कश्मीर में शदीद गर्मी की वजह से अब खुश्क साली ने दस्तक दी है।
क्योंकि जो नदी नाले हैं उनमें पानी खुश्क हो रहा है। और इसी असना में अगर हम बात करेंगे शाली की, आज हम शिवपुरा में हैं और जिससे सीड विलेज के तौर पे इस विलेज को जाना जाता है, क्योंकि जब हम SR4 सीड की बात करते हैं जो हाइब्रिड सीड है, और वो पहले इसी विलेज में, क्योंकि इस विलेज में काफ़ी यानी ज़मीन जो है ज़री ज़मीन है वो मौजूद है, और इसमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो शदीद गर्मी और पानी न होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SR4 सीड है, और ये देखिए आप कितने यहाँ पे सुराख बन चुके हैं पानी न होने की वजह से। जो ये ज़मीन है, जो शाली की ये ज़मीन है, अब ये खुश्क हो चुकी है। ये देखिए आप कितने गहरे सुराख जो बन चुके हैं, और ये ज़मीन जो है अब फट चुकी है और शदीद गर्मी की वजह से, या अगर बारिश नहीं हुई और या पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये जो आप मेरे पीछे ये खेती देख रहे हैं और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और किसान इस बार जो है वो हाथ मलते रहेंगे, और जिस मेहनत से, जिस लगन से उन्होंने ये शाली तैयार की थी या बाकी जो भी फसलें हैं, और अगर पानी या बारिश नहीं बरसी तो ये सारा कुछ ज़ाया होगा। ये हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से और उम्मीद भी करते हैं अल्लाह ताला से कि बारिश बरसे और जल्द ये जो ज़मीन है, ये जो सूखी हुई ज़मीन है, ये सैराब हो जाए। और सरकार से भी मुतालबा है कि फ़ौरन वो मुख्तलिफ जगहों पे जो ट्यूबवेल्स है वो खोदे, और ताकि ये जो किसान हैं जिनकी मेहनत जो है ये रायगां होने से बच जाए, उनकी जो फसल है वो हासिल हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं शिवपुरा से मुनीर हुसैन। तवील खुश्क मौसम और हीट वेव ने बागबानी और ज़राअत के शोबों पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। पिछले महीनों में रिकॉर्ड बुलंद दर्जा हरारत और बारिशों की शदीद कमी देखी गई, और खुश्क मौसम की वजह से किसान कश्मीर में अपनी फसलों को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सोपोर और बारामूला के इलाकों के किसानों का कहना है कि वो फसलों एक तबाही का सामना कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हीट वेव और तवील खुश्क मौसम की वजह से उनकी फसलें मर रही हैं। लगता है पहली बार इतनी गर्मी पड़ रही है, 36-37 डिग्री तक पारा चला गया है। तो मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में इतनी गर्मी कश्मीर प्रोविंस में नहीं देखी है, जिसको लेकर के यहाँ के फार्मर्स जो हैं, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स हैं, उनमें एक पैनिक सा दौड़ गया है। इस वक्त हम यही कहेंगे कि जो हमारी फसल हैं, बागात हैं, जो सब्ज़ी हमारे हैं, सब कुछ जल गए हैं। बारिश न पड़ने की वजह से सब कुछ हमारा जल गया है। या आप खुद देख सकते हमारी ज़मीन को कैसे सुराख पड़ गए हैं, और गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जबकि हमने डीसी साहब से भी अपील की थी कि हमारे लिए कुछ इंतज़ाम करो पानी का, लेकिन उसने अभी तक कोई इक़्तिदाम नहीं उठाया है। ये गवर्नमेंट वनान ये साइड मकलिया सोरे रफे आबाद जंगेर तो तुम वो ये ज़राअत क्या बनो ये इरीगेशन कह डिपार्टमेंट योर तहसीलदार न DC न कल कर अकिस फोन सुबह कर बेकिस फोन कहां योत ब्रो कुन सह सैनिस ज़राअत क्या गो मेव तक गो खत्म वो ज़राअत पे मिसाल ये आज तमुल बेटान कहें तो वो कथ इस फिर ये मेलियान कहें तो पत लास्ट पे क्या गए सोन आयाल मर तेल। तुलेल के मंजगुर नामी बस्ती में आग की वारदात में सरकारी मिडिल स्कूल की इमारत खाकसर हो गई थी। लोगों के मुताबिक महकमे ने स्कूल के लिए एक इमारत किराए पर ली। उनका कहना है कि इमारत में तजदीद और मरम्मत का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ज़ेर तालीम बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना है। स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनके लिए नई स्कूल की इमारत तामीर की जाए। जून 2023 को आग की ज़द में खाकसर हुआ, तब से हम किराए के मकान में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि स्कूल की तामीर जल्द और जल्द की जाए। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर।